जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी को हमारे चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि हमारी महारानी आखिरकार कहाँ तक निभाती हैं। एक सच्ची घटना हम आपको बताएंगे। एक नगर क्षेत्र था, एक शहर में नगर क्षेत्र था। वो उसकी नित आदत थी कि वो बिना साधु को भोजन पवाए कुछ नहीं खाता था। डेली वो पहले साधुओं को खाना खिलाता था, उनको जूठन फिर खाना खाता था। एक दिन उसके द्वारपाल भी लगे हुए थे। उनका नित्य काम था कि सुबह जाके किसी न किसी घाट से साधु को पकड़ के लाना और प्रेम पूर्वक, और फिर उनको भोजन खिलाना, अन्न दान देना, और इसके बाद फिर वो सेठ भोजन स्वयं पाते थे। एक दिन वो गए तो उनको कोई साधु नहीं मिले, क्योंकि कुछ ब्रिज में होते हैं वो अपने द्वारा ही पाते हैं, किसी का भोजन नहीं खाते हैं। ऐसी उनकी स्थिति होती है, उनका अपना स्वयं का मत होता है। उन्होंने बहुत तलाश किया और उन्हें कोई साधु नहीं मिला। उनके जो द्वारपाल थे उन्होंने सोचा कि अगर हम ऐसे जाएंगे तो सेठ जी हमें नौकरी से निकाल देंगे, हमारे फिर परिवार का पालन पोषण कैसे होगा, और हम भी भूखन मरेंगे। उन्होंने मंदिर के दरवाजे में आप लोग समानता देखते हैं कि कोई ना कोई भिखारी बैठा रहता है। उन्होंने भिखारी को ही सोचा साधु साधु बना दें, उनको पीला वस्त्र पहना दिया और साधु के भेष में उनको ले गए सेठ जी के पास। जैसे सेठ जी के घर ले गए, सेठ जी ने उनको प्रणाम किया और घर में बैठाया। वो भिखारी बेचारा 2-3 दिन से भूखा था। कुछ ना पाने की वजह से उसे भूख बहुत लगी थी, और सेठ जी ने बोला कि महाराज को भोजन पवाया जाए। जैसे महाराज को थाली लगी तो वो भिखारी था बेचारा, अब उसे नियम कायदे को नहीं पता थी। जैसे ही उन्होंने मीठी दलिया लाई तो उन्होंने बिना भोग लगाए पूरा पी गया। जैसे पी गया, सेठ को शंका हो गया, क्योंकि वो जानता था कि जो साधु होते हैं वो पहले भगवान को भोग प्रसाद देते हैं, इसके बाद स्वयं पाते हैं। उन्होंने उसको तुरंत उठाया और भगा दिया। बोला ये तुम्हारे लिए यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। उसको डांटते हड़काते हुए वहाँ से उठा दिया और महारानी से हाथ जोड़ा कि हे महारानी, आज कोई साधु नहीं है, मुझे क्षमा करें और मुझे भोजन पा लीजिए। तो वो भोजन पा लिया। इसके बाद जैसे ही वो सैया पे सोया रात के, तो हमारी महारानी उनके सपने में आती है छोटी सी कन्या के रूप में। कुछ नहीं बोलती हैं। वो सपने में बहुत रोने लगा। बोला महारानी, मुझसे क्या भूल हो गई कि आप मेरे से बात नहीं कर रही। महारानी ने बोला कि तुमसे आज बहुत बड़ा अन्याय हो गया है, जिसे मैं चाह के भी नहीं क्षमा कर सकती हूँ। तो उसने बोला कि बताइए महारानी, मैं ऐसा कौन सा मेरे से अपराध हो गया। मैं तो वैसे भी साधुओं का जूठन पाता हूँ, इसके बाद ही कुछ खाता हूँ। वो तो महारानी ने उन्हें बोला कि आज तुमने सुबह किसको भगा दिया। तो उन्होंने बताया कि वो तो महारानी साधु नहीं था, वो तो भिखारी था। महारानी ने बोला कि तुम तो आज उसको भिखारी समझ के भगा दिया, मैं तो उसका 40 साल से उसका पेट पालन कर रही हूँ, मैंने कभी भय नहीं किया। तो इस घटना से हमें ये समझने में आया कि आप और हम अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। महारानी हमें ऐसा हो जाए, हे राधा रानी ऐसी हमारी कृपा हो जाए, हमारे पास ये धन वैभव गाड़ी बंगला ये सब हो जाए, पर हमारी महारानी ऐसी हैं जो एक गरीब से गरीब को लेके पूरे विश्व भर में उनका ध्यान रहता है, दिमाग रहता है, उन सबको हर क्षण उनका पालन करती हैं। तो इसलिए आपसे जो भी हो टूटा फूटा किसी की मदद करना चाहें तो मदद ज़रूर करें, पर कोशिश करें कि उसे उल्लाएं ना, उसको दुत्कारें ना, उसकी बद्दुआएं न लें। क्योंकि आज भी इस कलयुग में अगर कोई सांस लेता है या आपको लड़ने लायक नहीं है और उसने परमात्मा के ऊपर छोड़ दिया है, तो मेरा भरोसा मानिए वो उसको 2 गुना वो चीज़ें उसके साथ होती हैं। अगर वो लड़ने लायक नहीं है, सामने वाले ने उसको ज़बरदस्ती दबाव दिया, तो अगर वो महारानी पे छोड़ दिया है तो जो दबाव डाला तो उससे 2 गुना उसके साथ वो ऐसी घटना घटेगी कि उससे 2 गुना ज़्यादा उसको चीज़ें हो जाएंगी उसके साथ। इसलिए हमेशा प्रेम पूर्वक से रहें। किसी को देना है तो दीजिए, नहीं तो हाथ जोड़ लीजिए कि हम देने के लायक समर्थ नहीं है। ऐसी कृपा रखिए, किसी को आप दुत्कारें नहीं। सब महारानी की कृपा रहती है हर हर जीव जंतु पशु में, हर एक क्षण में, हर एक क्षणिक जीव में रहती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि महारानी की आशीर्वाद पाएँ, और जो भी टूटा फूटा हो तो साधुओं को दान दें। नहीं है आप ना दीजिए, हाथ जोड़ लीजिए, बस महाराज हम देने लायक नहीं है, हम में समर्थ नहीं है, वहाँ से बात आपकी खत्म। ऐसा कुछ ना बोलें कि पाप आपका किए हुए पुण्य सारे पाप आश्रम बन जाएं एक क्षण में, आप उसकी बद्दुआ ले लें। ऐसा नहीं करना है।
कोई भी है ठीक है, हम दे सब पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो नहीं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ऐसी ऐसी स्टोरी कहानी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।